बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान हिलज़ई। 20 फरवरी का आगाज़ हो चुका है, दिन जुमे का। अब तक की जो अहम ख़बरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। अलीमा खान साहिबा ने डील की ऑफ़र कर दी है और उसकी क्या वजह है, उन्होंने ये बात क्यों की है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा ने जो 10 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदा है उसके हवाले से बहुत ही खौफनाक किस्म की तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि इस कदर बेरहमी और जिस तरह से ये फ़ैसला किया गया, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो आज कुछ एक बार फिर कुछ झूठी मालूमात हुकूमती कैंप से या हुकूमत के करीबी जो दरबारी साफ़ी हैं उनकी जानिब से शेयर की गई, और एक बार फिर पीटीआई के लोगों को जो है वो पीटीआई की अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया गया, झूठी फुटेजेस शेयर करके, और उसकी तफसीलात भी रखेंगे कि उसमें हकीकत क्या है। सबसे पहले ये जहाज़ वाला मामला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर अलीमा खान साहबा ने जो डील की ऑफ़र की है उस पर भी बात करते हैं। मरीम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ ये खबर आई, ये काफ़ी दिन पहले ये फैसला हो चुका था, जहाज़ आ भी गया था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ फिर चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया कि मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी वीआईपी मूवमेंट के लिए 10 अरब रुपए की मालियत का एक जहाज़ खरीद लिया गया है। अब जब ये कल खबर सामने आई तो उस वक्त फिर जैसे मरीम नवाज़ की मीडिया टीम है या वहाँ पे उनकी जो सहेलियाँ हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी हैं, उन्होंने कहा कि जी हम चूँकि एक एयर पंजाब बना रहे हैं, पंजाब हुकूमत अपनी एयरलाइन स्टार्ट कर ली है, तो उसके लिए जहाज़ों की ख़रीदारी का मामला है, तो ये जहाज़ भी उस सिलसिले में ख़रीदा गया है। झूठ बोल के उसको कवर करने की कोशिश की गई और फिर तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें एक तो सबसे अहम तफसील जो है वो दस्तावेज़ात सामने आ चुकी हैं कि किस तरह पंजाब हुकूमत ने कुछ अरसा पहले बाकायदा वफाकी जो पंजाब काबीना है उन्होंने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और वीआईपी शख्सियात की एयर मूवमेंट के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की, और उसमें ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारा है ये ख़रीदने की मंजूरी दी गई, और ये लेटेस्ट मॉडल है, और ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो एग्जेक्टिव जेट समझा जाता है इसको, जो माहिरीन है, जो एक्स डीजी एविएशन है ज़कातुल हसन साहब, उन्होंने इसकी मुकम्मल तफसीलात बताई हैं कि ये सबसे यानी एग्जेक्टिव जेट समझा जाता है, छोटा तैयारा है। 19 सीटें इसमें हैं, पायलट को छोड़ के पीछे 17 रह जाती हैं, और 17 सीटों वाली हुकूमत ने 17 सीटों वाला जहाज़ खरीद लिया। अच्छा, ये फिर वो झूठ बोला कि ये एयर पंजाब वाला है, और इसके ऊपर मूवमेंट भी बाकायदा हो चुकी है। मरीम नवाज साहिबा जो मियाँ वाली गई, सियालकोट गई, वो इसी के ऊपर बैठ के गई हैं। बड़ा जहाज़ है, बड़े सोफे हैं और लग्जरी किस्म का ये जहाज़ है, और उसके ऊपर जो है ये तेज़ रफ्तार भी है। जो इससे पिछला मॉडल था, पहले ये कहा गया कि वो खरीदा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सबसे लेटेस्ट मॉडल हो, तेज़ रफ्तार भी हो, और इसके अंदर जो पिछला मॉडल था वो 1100 लीटर फी घंटा की उसकी कैपेसिटी थी, ये 2100 लीटर फी घंटा वाला है, यानी इसका खराजात भी इससे डबल हो जाएंगे। मोहम्मद मालिक साहब ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम किया है, और कुछ और तफसीलात भी आई हैं। मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि ये जहाज़ 1970 में इसराइली कंपनी ने बनाए थे, जो पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हुए, और हमने 10 अरब रुपए का जहाज़ जो लिया है इसमें बहुत सारा पैसा हमने इसराइली कंपनी को भेजा है, ये मालिक साहब कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मरीम नवाज साहिबा ये जो जहाज़ इस्तेमाल कर रही हैं, इसकी 1 घंटे की फ़्लाइट का खर्चा 28 लाख रुपए है। 1 घंटे की फ़्लाइट जो मरीम बीबी मियाँ वाली गई होंगी ज़ाहिर है और वापस आई होंगी, सिर्फ उसका खर्चा जो है वो 28 लाख रुपए है। इसके मेंटेनेंस पर $5 मिलियन इसका खर्चा है मेंटेनेंस का, और जहाज़ चले ना चले, अगर ये खड़ा रहे या चले, फिर भी डेली जो है इसमें यानी 50 लाख रुपया इसका जो महीने का खर्चा है वो आएगा। और जाहिर है कि 17 सीटें इसके अंदर, तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए तो नहीं हो सकता ना। जैसे उन्होंने कहा कि जी हमने एयर जेट जो एयर पंजाब शुरू कर रहे हैं, उसमें उसकी मद में ये ख़रीदा गया है, तो कौन सी ऐसी एयरलाइन कंपनी है जो 17 सीटों वाले जहाज़ उड़ा के उसका खर्चा पूरा कर सके। और एक तरफ हुकूमत ने 10 अरब रुपए में पूरी पीआईए बेच के ये कहा कि चूंकि हमारे ऊपर ये बहुत बोझ है, हम हर साल इसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इसको आप बेच दें। लेकिन एक पूरी पीआईए और उसके कई जहाज और उसका पूरा सेटअप 10 अरब में बेच के 10 अरब रुपए में एक जहाज 17 सीटों वाला वो उन्होंने खरीदा है। क्यों खरीदा है जी? सिर्फ लग्जरी, चूंकि ये एग्जेक्टिव जेट है, और वो एक चूंकि शरीफ खानदान की जो है वो मलका है,
तो उनको चूंकि शौक भी उनके बड़े हैं, वो 17 लाख रुपए का जोड़ा पहन लेती हैं। ये खबरें मीडिया में छपी हैं बाकायदा। उनकी जो बेटे की शादी थी उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक दिन में 17 लाख का, जो इस 17 के साथ वैसे इनका बड़ा ताल्लुक है, या बहुत पसंद है शायद ये नंबर। और बैग्स जो पहनते हैं या बाकी, और ये एक तो ये सवाल कि ये पैसा कहाँ से आता है, उस सवाल को छोड़ के भी जो तर्ज हुकूमत है और जो एक सोच है, जहन है, वो एलीट वाली, उस वो अयाशी वाली, जाहो जलाल और यानी लग्जरी उनको मिलनी चाहिए। ज़ाहिर है ये नवाज शरीफ साहब के नाश्ते हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते रहे, ये तो एक अरसे से चलता आ रहा है। ये तो बाद में फिर इमरान खान आए और इमरान खान की गवर्नमेंट में भी देखा फिर वो के कमर्शियल फ्लाइट के अंदर वो जा रहे हैं। अमेरिका वो गए पहली दफ़ा तब जब तो वो आम जहाज़ में गए, यानी वो सरकारी जहाज़ नहीं लेके गए। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में मौजूद हैं, वो वही यही गल्फ स्ट्रीम का जो पिछला मॉडल है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते हैं, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो गल्फ स्ट्रीम का ये तैयारा, और बल्कि वो इसहाक डार साहब जब इश्तिहारी हुए थे उनको लेने भी वो तैयारा गया था। तो अच्छा, अमेरिका भी उसी त्यारे पे वो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, और इन त्यारों का खर्चा एक दिन का और फिर वहां एयरपोर्ट का वो तो आप भूल ही जाएं। लेकिन इमरान खान बीच में आए और उन्होंने बतौर वजीर आजम कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर सफर किया और ये कहा कि गरीब मुल्क है, आप एक तरफ अपने पीआईए बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आप इतनी अयाशियां आप कर रहे हैं, तो उन अयाशियों को खत्म करें। वो पैगाम दिया तो लोगों के अंदर ये बात हुई और ये खबर, वरना ये इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अब ये इसलिए भी इसके ऊपर शोर मच रहा है कि ये अब वाकई अनहोनी बात है, क्योंकि इससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर आपका कराची जाता है, वो एक काम से जहाज में बैठ के जाता है, वो भी फ्लाइटें बार बार डिले होती हैं, इकॉनमी क्लास में सफर करता है, और दूसरी वजीर आला साहिबा की इतनी यानी उनका वो उनका है स्टेटस है कि उसके लिए स्पेशल त्यारा खरीद लिया गया है। और ये 10 अरब रुपए खर्च करके और कई ऐसी चीज़ें की जा सकती थी। ये डेली इसके ऊपर जो खर्चात हैं उनकी अयाशी के, उससे कितनी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें की जा सकती हैं, उस पर पूरी वीडियो हो सकती है। लेकिन उनकी अयाशी है। और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि अब शुक्र है, शुक्र तो नहीं है, इसकी भी कोई वजह है बेसिकली, कि ये जो शाहजेब खानजादा ने भी प्रोग्राम किया है, मोहम्मद मालिक ने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम उनसे करवाए गए हैं कि भाई बस कर दें, मेहरबानी करें, आपने बहुत ही अयाशी बनाई हुई है। तो अगर जो शाहजेब खानजादा से और मोहम्मद मालिक से प्रोग्राम करवा रहे हैं वो डायरेक्ट मरीम नवाज से कह के इस तरह की चीज़ें ना करवाएं। वो तो कर रही हैं, बसंत के ऊपर उन्होंने अरबों रुपये लगा दिए हैं, सुथरा पंजाब मनसूबे के ऊपर इतने पैसे लगा दिए, इतना पैसा, यानी जितना भी एनएफसी में ज़ाहिर है पंजाब का ज़्यादा शेयर है, और वो शेयर पंजाब के गोठों देहातों में गाँव में जाने के बजाय वो बसंत पे लाहौर में लग रहे हैं, वो इनके जहाज़ों पे लग रहे हैं। वो सारा पैसा जो है वो अपनी और पिंडी इस्लामाबाद के अंडर पासेज और सड़कों और लाइटों पे लग रहे हैं, सिर्फ जो है वो उनको उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। और मरीम नवाज साहिबा की ख्वाहिशात जो है वो इस मौजूदा जो पूरा सेटअप है उसके लिए बहुत मुकद्दम है। वो बात निकालती हैं, पूरी हो जाती है। और उन्होंने कहा मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, 17 सीटों पे, या इलेक्शन भी वो हार गई थी मेयर शराफत से, उनको वो चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने और मुझे त्यारा चाहिए बड़ा 10 अरब रुपए वाला लेटेस्ट जेट, एग्जेक्टिव जेट जो बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, वो हमें सिर्फ अब भाई अपने पैसों से खरीद लेना। आप शरीफ खानदान के पास थोड़ा पैसा है, अगर आपको लग्जरी चाहिए, आपका ये इख्तियार वो आपका शौक है, तो आप अपने ज़ाती पे पैसा खर्च करें। हुकूमत का पैसा जो है वो आप अपनी लग्जरी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, टैक्स का पैसा लोगों का जो लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए। एक ये बदकिस्मती है, ज़ाहिर है उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि, और लोग बात भी कर भी रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल ही, और कोई पूछने, देखें ये इसमें सवाल ये कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको ये इख्तियार किसी, अब सुहेल आफरीदी के पास अगर एनएफसी के शेयर के मद में पैसे जा रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का टैक्स का पैसा इकट्ठा हो रहा है, और वो कहे कि जी मुझे बड़ा शौक है कि मैं हेलीकॉप्टर में फिरूँ, मैं नए कुछ एक आध अच्छा वाला हेलीकॉप्टर ले लेता हूँ, जहाज़ ले लेता हूँ, क्यों कि ले लेते हैं भाई? क्यों आपको ये इख्तियार दिए जा सकते हैं? कोई पूछने वाला उनके ऊपर कोई ऐसी वो कमेटी होनी चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम हो कि जो उनसे पूछे कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन वो सुहेल आफरीदी की तो खैर इतने किया नहीं है, लेकिन मरीम नवाज से बहरहाल कोई पूछने वाला नहीं है। और ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये अब अगेन फिर वही है कि कोई पहली दफ़ा इनसे ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ये मुसलसल करते आ रहे हैं और ये आगे भी शायद करते रहेंगे, लेकिन कर नहीं सकेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, ज़रा बात करते हैं अलीमा खान साहिबा के हवाले से, जो उन्होंने आज रावलपिंडी की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पे वो पेश हुई हैं। उनके ऊपर बहुत मुकदमात बने हुए हैं, हर रोज़ उनको अदालत में पेश होना पड़ता है। और आज जब वो गई उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की
और आज ऑल ऑफ अ सडन एक नई चीज़ उन्होंने बात की, नई यानी एंगल से बात आई और उन्होंने ये कहा कि मैं एक डील ऑफर करती हूँ और फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने ये कहा कि अगर उनको लगता है उनका नाम ना लेने से हमारे भाई से मुलाकात हो जाती है या उनका इलाज हो जाता है तो हम ये नाम नहीं लेंगे। तो ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा अहम पैगाम आया है। अहम पैगाम इसलिए आया है कि ज़ाहिर है ये बात पिछले हफ्ते में और वीडियो जो सारी एपिसोड्स हुई हैं लोग उनसे वाकिफ़ हैं और उन अलीमा खान साहिबा को शायद ये लगता था कि हम पब्लिक प्रेशर डाल के ये मुलाकात करवा सकते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी और बदकिस्मती ये है कि पब्लिक प्रेशर कोई ऐसा बन नहीं सका। उसकी वजूहत जो है वो हम तफसील से पिछली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर सकें। तो अब उनको ये एहसास हुआ है कि अब अगर इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर ये डील उन्होंने ऑफ़र की है। देखें ये बात हम भी बार बार कर रहे हैं, इमरान खान की जो अपनी सियासत है उसके उसूल हैं उसके ऊपर वो डटे हुए हैं, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर अगर दूसरी साइड सफाक है, जालिम है, तो पीटीआई के अपने लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके इमरान खान के इलाज के हवाले से जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो ठीक कर दें। अगर आपको कहा जा रहा है कि कासिम ज़मान से मुलाकात की मौजूदगी में इलाज करवा दिया जाएगा तो आप मान जाते इस पर और उनका इलाज शुरू हो जाता है या अस्पताल मुंतकिल हो जाते। और अब अगर ये वाली शर्त है जिसको ये डील है, अगर इसको भी ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई डील करना इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर तो कोई गिव एंड टेक करना, क्योंकि सेहत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की रिहाई पे या जो बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी सेहत के मामले के ऊपर जो है अगर उनकी बहन या जो बात आज वो कर रही है, इससे पहले अलामा साहब, महमूद खान अचकजई साहब, बाकी लीडरशिप, बैरिस्टर गौहर, दूसरे लोग जो बात कर रहे थे, वो उस वक्त ज़ाहिर लोगों को गालियां दे रहे थे कि आपको जिम्मेदारी मिली, आप कर कुछ नहीं सकते। लेकिन अब चूंकि अलीमा खान साहिबा की मर्जी थी तो वो उन्होंने उनके साथ ही चले, लेकिन अब अलीमा खान साहिबा जो है वो भी बेबस होकर आखिर में उन्होंने ये बात की है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है। देखें, इमरान खान को मुंतकिल करना ही है। एक वो प्रेशर जो अंदर, कल भी मैंने बात की थी, अंदरूनी प्रेशर ना हो, बैरूनी प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। खासतौर पे जो एक्स क्रिकेटर्स और उन्होंने जो बात की है उसको इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से कवर कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है। आज श्रीलंका के एक पार्लियामेंट के रुकन ने एक बाकायदा उनकी पार्लियामेंट में एक तहरीक मूव की है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करे और इमरान खान के इलाज के हवाले से हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। तो पूरी दुनिया से हुकूमत के ऊपर इमरान खान की एक शख्सियत है और उनके इलाज के हवाले से प्रेशर है और वो खुद कह रहे हैं कि हम बेहतरीन इलाज कर भी रहे हैं और आने वाले दिनों में मुंतकिल, ताला ने ट्वीट भी कर दिया था कि हम मुंतकिल करेंगे, लेकिन वो बीच में चूंकि पसे पर्दा वो अलीमा खान साहिबा ने सारी तफसील बता दी है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर आखिर में जिक्र करता हूँ क्योंकि ये जिक्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि वो किस तरह झूठी खबरों के आड़ में वो गुमराह हो जाते हैं। कुछ दिन पहले अबसार आलम ने एक झूठी खबर फैलाई कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई है, तो उस पर बड़ा पैनिक हुआ। अच्छा, उसके बाद जो पार्लियामेंट हाउस में धरना हो रहा था, 2 दिन उन जो हफ्ता इतवार था मुकम्मल बंद था, ना कोई आ सकता था ना जा सकता था, भूखे लोग रहे, सूखी रोटियां खाने पे मजबूर रहे। अब आज तलत हुसैन ने एक वीडियो जारी की पार्लियामेंट हाउस की सीसीटीवी फुटेज, और उसके अंदर पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं और वो खा रहे हैं, कुछ खाना आ रहा है, चाय आ रही है। तो उसने कहा कि जी ये देखें, ये झूठ बोल रहे थे कि इनको कुछ मिला नहीं है, ये तो बैठ के खाना खा रहे हैं। वो तलत हुसैन साहब इतने सीनियर साफी हैं, वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसके ऊपर तारीख लिखी हुई आ रही है, 13 तारीख की, जुम्मे की, जब पार्लियामेंट हाउस खुला हुआ था, पार्लियामेंट कैफेटेरिया भी खुला हुआ था, उस दिन की फुटेज बना के दिखा रहे हैं कि जी हफ्ते इतवार की ये फुटेज है और इसमें वो खाना खा रहे हैं और ये झूठ बोल रहे थे। अच्छा, वो वीडियो के ऊपर तारीख किसी ने नहीं देखी, उस वीडियो को जवाज बना के पीटीआई के अपने ही लोगों ने महमूद खान अचकजई को, लामा राजा नासिर अब्बास को, बैरिस्टर गौहर को, अरकान पार्लियामेंट जो बैठे रहे वहां पे 2 दिन भूखे रहे, मैदान में खड़े रहे, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो तनकीद के नश्तर और गालियां और पता नहीं क्या क्या उन्होंने शुरू कर दिया, और गलत वीडियो के ऊपर, झूठी वीडियो के ऊपर, जो साबित भी हुई बाद में। तो ये अगेन वही बात है कि जो बात बार बार हम करते हैं और लोगों को पसंद नहीं आती। कल भी मैंने बात की, थोड़ी तल्ख बात थी, लोगों को नहीं पसंद आई। अच्छा, इस तरह की जो बात है वो लोग सुनते भी नहीं है। आप कोई बड़ी बात करें ना, कोई सनसनी वाली बात करें और खुद से, जैसे अबसार आलम ने कह दिया, तो वो तो लोग, या जैसे मोहित पीरजादा साहब बाहर बैठ के ये कहते हैं कि जी इमरान खान को जहर दिया गया और इस तरह की वो गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, वो लोग उसको पसंद करते हैं, सनसनी, और वो ज़्यादा लोग देखते हैं। और आप अगर जो इस तरह की बात करें कि जिसके अंदर सनसनी ना हो, तो वो लोग उसको पसंद भी नहीं करते। ये, लेकिन बात तो वही करनी चाहिए ना जो हकाइक पे मबनी हो, और गुमराह लोगों को नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही पॉइंट है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को खुद ही देखनी है, और हम बार बार ये बात करते रहेंगे, लोग ना देखें ना सुने, लेकिन बात करना तो हमारा फ़र्ज़ है, और जो बात ठीक लगेगी वो करेंगे। बाकी इसके अलावा बहुत से लोग बात करते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं
कि जी ये पता नहीं आप इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हो, बार ट्वीट्स के अंदर भी लोग कमेंट्स करते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी करते हैं। तो भाई ये इस पे कोई वजाहतें देने की बार बार कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ना किसी को वजाहत देने की ज़रूरत है। वो हम अपना काम कर रहे हैं, और मुश्किल हालत जो हालात हैं वो लोगों को पता है पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं। अब ना जॉब है, ना इसके अलावा कहीं नौकरी करने देते हैं, बाकी जो प्रेशर्स हैं। लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने कल भी कहा था कि जैसे गोली और गाली सेम है, जैसे गोली के प्रेशर से आप सच बोलना नहीं छोड़ सकते, ऐसे गाली के प्रेशर से भी आप सच बोलना नहीं छोड़ सकते। जो हकाइक हैं उसके पीछे वजूहत होती हैं, और वो वजूहत वक्त के साथ पता भी चल जाती हैं, इसलिए हम ये बात करते हैं। बाकी कोई मामला नहीं है, जो बात है वो है। अपना कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको किसी बात से इख्तिलाफ है तो आप उसका इख्तिलाफ का इजहार कर सकते हैं शाइस्तगी के साथ, और अपनी दलील पेश कर सकते हैं इन बातों के अगेंस्ट जो आपको लगती है कि अगर गलत है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।